18 साल का बच्चा अग्री गिर लगा और 22 साल का वो रिटायरमेंट हो गया, घर बैठ गया। यदि उसका किसी भी जगह सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद में उसको क्या है, कुछ उसकी लाइफ रहती है। ये है कि अगर वो कहीं नहीं लगा, उसको हथियार चलाना आ रहा है और आर्मी में जाने पे तो उसका कलेजा वैसे ही बड़ा हो जाता है। जो इंडियन आर्मी में आ गया उसका कलेजा शेर का सा हो जाता है, तो फिर वो बाहर आके कुछ भी कर सकता है, उसको डर नहीं रहता। नूर उस्मान का ज़्यादा चल रहा है, तो आप क्या सोचते हो कि इस तरह का माहौल खराब हो रहा है या जो ये चीजें हो रही है ना, ये सियासी तौर पे हो रही है। शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी है सर। और शिक्षित जो मतलब लोग पढ़ लिख गए, जिसने भगत सिंह को पढ़ लिया, गांधी को पढ़ लिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ लिया, वो लड़े गए। कोई आपको भगत सिंह का कोई नारा या डायलॉग याद हो तो आप बता सकते हो इस बारे में? भगत सिंह जी की मुझे एक लाइन याद आती। उन्होंने कहा था कि वे मुझे मार सकते हैं लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते, वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, वे मेरी आत्मा को नहीं कुचल सकते। क्या बात। नमस्कार, मैं आनंद बागोतिया आज सभी का स्वागत करता हूं एपी पॉडकास्ट शो में। और आज हमारे बीच में हैं शहर के जाने माने और भगत सिंह डिफेंस एकेडमी के सलीम अली। कोच सलीम अली ने अपने एक खास मुकाम बना रखा है जिसके लिए जाने जाते हैं। ये सूरतगढ़ तक सीमित न रहकर सूरतगढ़ के आसपास गंगानगर, हनुमानगढ़ या कह सकते हैं पूरे राजस्थान में जाने जाते हैं। सलीम अली ने जो मुकाम हासिल किया है उसके लिए उन्होंने किन किन परिस्थितियों में या उनके पीछे की कहानी क्या है, उन्हीं की जुबानी जानेंगे सलीम अली से। मिलते हैं सलीम जी। सलीम जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर। सलीम जी, जो आपने अभी जो मुकाम पे हासिल किया था उसकी शुरुआत कहाँ से की थी आपने? सर जैसे वैसे तो मेरा गांव है वो आरएसपीडी पड़ता है, वो रोपड़ के पास में खेत में डाली है। वहाँ से पढ़ने के लिए सूरतगढ़ आए थे जब वहाँ स्कूल बंद हुआ तब। और फिर एनसीसी लिया, एनसीसी से फौज के बारे में, वहाँ पे फौज ट्रेनिंग के लिए आती है तो उसको देख के थोड़ा था फौजी बनूंगा। ऐसे करते करते पहले अकेले दौड़ते, फिर ग्रुप बन गया, ऐसे करते करते और एकेडमी स्थापित होगी। अकेडमी मतलब आपने सूरतगढ़ में, जैसे यहाँ सूरतगढ़ जाना जाता है कि भी यहाँ टीचर है, आरएस है, आईएएस के लिए जाना जाता है, पर आपने ये क्या सोचा कि भी यहाँ फौजियों के लिए यानी डिफेंस एकेडमी ही तैयार हो सकती है कि जबकि सूरतगढ़ का बाकी नामों से जाना जाता है ज़्यादा? क्या ये क्या दिमाग में कैसे आया? सर जैसे एनसीसी ली तो मेरे को ये हुआ भी पक्का ही फौजी बनना है। पहले गांव में और घरों में फौज ट्रेनिंग के लिए आते थे तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी उतरते थे और टैंक भी चलते थे। तो उनको देख के मैं उनको जो जिसको अपने कच्चा रास्ता जाता है, बागड़ी में राह बोल देते हैं, तो मैं राह पे चला जाता लस्सी लेके। तो वहाँ पे एक फौजी साहब थे, बड़ी बड़ी मूंछ वाले, तो वो कहते बेटा तेरे को क्या दूं, दुकान वगैरह है नहीं। मुझको के गाने याद मुझसे रहे। तो वो बोला बेटा तेरे को क्या दूं, दुकान वगैरह तो यहाँ पे है नहीं। तो मैं उनको बोलता है सर मुझे मामा टोपी दे दे, मामा बोलते। तो वो कैब थी इतनी सारी। यहाँ या एनसीसी में फौजियों को देखा, पता चला अभी फौज क्या है। फिर जब ग्राउंड में दौड़ने गए दिल्ली यहाँ से अपने आर्मी का एरिया, तो गाड़ियाँ आते जाते देखना, जुड़ाव होता गया एक तगड़ा फौज से। फिर कुछ साथी लगे तो और तगड़ा जुड़ाव हो गया। फिर ये था भी बनना फौजी है सर। एनसीसी और काफी काम थे जिनके कारण मैंने ये सोचा भी फौजी बनना है। और धीरे धीरे लोग चयनित हुए तो मेरे को लगा कि हाँ अपने अच्छे स्तर पे ये काम कर सकते हैं। और आज आप देख रहे हो आपके सामने। ठीक है, आपका बचपन में फौजी बनने का सपना था, परंतु वो आप फौजी बन नहीं पाए थे, तो इसका रीजन क्या हो सकता है? सर मैं वैसे मेंटली तो प्रिपेयर था, फिजिकली भी मैं प्रिपेयर होना चाहता था। 2-3 भर्ती मेरी दौड़ नहीं लगी तो मैं और ज्यादा हार्ड करता गया। तो मतलब अपने कह सकते हैं आड़ू वर्क करता गया, लंबा भागना, भागते रहना, डाइट नहीं लेना प्रॉपर। तो मेरे घुटनों के बैक साइड में नाड़ियां निकल गई, जिसको आर्मी में मेडिकल में वेरिकोज वेन बोलते हैं। वेरिकोज वेन उसका मतलब होता है जैसे गठीली नाड़ियां, रियरी नाड़ियां पैरों में बन जाती है। अच्छा प्रोटीन डाइट पूरी ना करने से या ज्यादा लगातार दौड़ने से, अनसेंट वर्कआउट करने से निकलती है। अब तो उसका इलाज आ गया। 2017-18 से पहले पता नहीं था। अब तो जैसे गर्म सेक करके भी और सिरिंज से भी उसके ऑपरेशन होने लगे। तो उस टाइम उसका कोई था ना। आज जो आप आपके जो स्टूडेंट कार्य करते हैं उनको आप एक इसी इसलिए उनको मैं बता रहा हूँ और काफी उनको फायदा मिल रहा है। हमारा एक स्टूडेंट जिंदरपाल था जो आर्मी में वेरिकोज में अनफिट था, गंगानगर से उसने इलाज कराया, वो बीएसएफ में है, वो एकदम सही हो गया सर। तो वो मेरा कारण रहा, तो उसके कारण मैं नहीं हो पाया सर। आपने भगत सिंह एकेडमी नाम ही क्यों रखा? सर जैसे बीच में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उस टाइम में कुछ आर्मी पर्सन का फोन आया था मेरे पास कि आप सलीम जी बोल रहे हैं। मैंने कहा यस सर। ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा कौन सी यूनिट थी क्या था। तो मैंने कहा यस सर। बोले आप टेगोर कॉलेज के पास आ जाइए। और वहाँ पे गाड़ी खड़ी आर्मी वाले, आप वहाँ तो फिर मेरे को डर लगा था यार अब कोई पंगा ना हो गया हो क्या है, एकदम फ़ोन कैसे है। तो मैं वहाँ गया तो एक सरदार जी थे,
वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे बताया कि यार थोड़ा बहुत है ये कोई उर्दू वगैरह के लेटर्स थे, तो वो थोड़ा बहुत हमने उनके साथ में वर्क किया था कुछ। फिर मैंने जब अकेडमी की स्थापना मुहूर्त करना था ना, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि सर ऐसे करके अकेडमी चलानी है, तो वो आए। दूसरा मैं भगत सिंह का जो मतलब भगत सिंह जिनके दिल में एक अलग ही में छवि है। जब उनके बारे में पढ़ते हैं, एक 23 साल का लड़का जो मतलब सारी आजकल आप 23 साल के देख लो, एक वो थे वो देखो, उस टाइम वो फांसी पे चढ़ के वो भी हँसते-हँसते देश के लिए, एक इतना बड़ा अंग्रेज़ी साम्राज्य था उसके खिलाफ। तो लाला लाजपत राय की जो लाठीचार्ज में मृत्यु हुई थी, तो वो सैंडर्स की भगत सिंह ने हत्या कर दी थी या करवा दी थी, तो वो आरोप उन पे लगा था। उसके और दूसरा जो असेंबली में बम था उसका भी उन पे मुकदमा लगा था, उसी लाहौर षड्यंत्र केस और काफ़ी ये चीज़ें मैंने पढ़ी है अंदर से। और उनकी जो मैं देखता हूँ कि एक तो लड़का इतिहास से जो था भगत सिंह की वो सर खास घटना जिसने ज़्यादा प्रभावित किया हो आपको? सर घटनाएँ तो उनके जीवन में कई जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब अपने उनको नज़दीक से देखते हैं तो एक जेल के अंदर रहते हुए एक व्यक्ति अच्छा वक्ता, अच्छा लेखक, अच्छा देशभक्त और अपने माता-पिता से मिलता है तो हर वक़्त वो उसकी आँखों में आँसू ही नहीं है, यानी निडर, दिलदार। तो इसलिए सर मैं उनका फ़ैन हो गया था। और जब वो सर आए तो मैंने उनको कहा आर्मी सर को, उन्होंने बोला क्या नाम रखना है? तो मैंने कहा सर मेरी इच्छा भगत सिंह के नाम पे, तो वो बोले यार सही है, युवा है ये और युवा भगत सिंह ही मैं वो भी उनके दिल में दिल पर थे और बेस्पति हो। तो उन्होंने बोला 23 साल के युवा यहाँ तक आएँगे तैयारी करने के लिए, अभी तो 21 साल एज होगी आर्मी की, हमने भगत सिंह के नाम पे भगत सिंह अकेडमी नाम रख दिया। आपको एक निकनेम दिया जाता है कि फौजी फैक्ट्री, तो फौजी फैक्ट्री क्यों दिया जाता है आपको? सर फौजी फैक्ट्री तो वैसे ये है कि ये जहाँ से सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं ना वहाँ वो लगाने लग गए फौजी फैक्ट्री। तो हम भी वीडियो बनाते तो उसमें लिखते थे फौजी फैक्ट्री, फौजी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए सर। जैसे अब की बार का रेस हुआ है तो 48 का है, पिछली बार 52 का था। अब की बार 4 सिलेक्शन कम इसलिए हुए हैं कि जो सीटें थी वो कम आई। पिछली बार सीट थी 400 प्लस से 500 के करीब थी, अब की बार 384 आई। यानी हम है वो 10% 20% टोटल भर्ती का यहाँ से ही दे रहे हैं पुर्तगाल से। 5 जिलों में अकेडमियाँ चल रही है और मान के चलिए सर मेरे को भी लगता है 200-300 अकेडमियाँ तो होंगी ही होंगी और उसका 10% 20% रिजल्ट यहाँ से रहता है, तो इसको सर फौजी फैक्ट्री नाम पड़ गया। इसके अलावा भी इसमें तो आपके यार ये अभी तक के जितने जैसे आपने जब से स्टार्ट किया अब तक कितने फौजी हैं या ओनली फौजी पे फोकस किया, या अलग कोई भी जैसे पुलिस में भी या अलग कोई ट्रेड भी होते हैं जैसे एनडीए है, इनमें भी जाते हैं क्या आपके स्टूडेंट? सर जैसे मेरे एक स्टूडेंट है मनीषा, उसने एफकेट क्लियर किया था। वो फाइनल जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें ग्रुप के कारण रहेगी, अब की बार फिर उसका पेपर पास, तो मुझे लगता है वो लड़की पायलट बनी और सुल्तान का नाम रोशन करेगी। इसके अलावा सर जैसे बीएसएफ सीएसएफ पे जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें भी मेरे से लड़के 2 स्टार भी लगे हैं और जीडी तो लगते ही लिखते हैं हर बार, 2 स्टार तक भी गए। पिछले साल ही मेरी स्टूडेंट सारिका चौधरी अबींस बहना से वो बीएसएफ सीआरपीएफ में 2 स्टार पे गई। मेरे दोस्त है भानु प्रताप की, वो सीएसएफ में 2 स्टार पे गई। ऐसे प्रदीप मनीष टोरी है, ये सभी 2 स्टार में गई बीएसएफ में। कुल मिला के सर कितने मतलब सैकड़ों बच्चे आपके से गए होंगे? सर जैसे मैं रिटर्न तो आर्मी का ही करवा रहा हूँ और जो अदर्स हैं वो आपने फिजिकल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि ट्रेनिंग को तो फिजिकल में सब जैसे 90 के करीब है, राजस्थान पुलिस में ऐसा ही होगी, 28 या 32 का आंकड़ा था पिछला और 45 का लगभग आंकड़ा था अब की बार का। और 5-4 ऐसे साथी हैं जो पहले 2014-15 में वो साथ ही दौड़ते थे, वो स्टूडेंट नहीं थे, तो वो कुल मिला के एसआई ऐसा ही। एसआई 90 एक उन्होंने राजस्थान सरकार में ऐसी मिल जाती है क्या कोई एसआई की बीच में रुकती रहती है ना एसआई? सर ऐसे है कि जैसे 2011-12 से ग्राउंड ज्वाइन किया, कांस्टेबल के भी 3-4 मैच 5 मैच निकल चुके हैं जिनमें ज़्यादातर स्टूडेंट है। एसआई के 2 बेंच निकाले मैंने प्रॉपर और जो एसएससी जीडी है पैरामिलिट्री फोर्स है इसके 3-4 मैच निकाले। एसएससी जीडी में जो 2 स्टार के होते हैं जो सीएस अपने एसआई बीएस अपने एसआई, उनके मैंने 3 मैच निकाले हैं और आर्मी का सर मैं लगातार कर ही रहा हूँ। मेरे साथी भी बहुत लग गया, मैं और स्टूडेंट भी बहुत लग गया। अभी आपने कुछ बात की कि पायलट लगी है और एक महिला सिलेक्शन, वो आप इस किस्म में आपने जो ट्रेनिंग देते हो महिलाओं को भी अलग से है कि लड़कियों को भी अलग से? सर जैसे मेरे पास बॉयज और गर्ल्स दोनों आते हैं, जो आर्मी के होते हैं वो तो पेपर है और फिजिकल के लिए आते हैं, बाकी अदर्स राज्य और पूरे राजस्थान से भी बच्चे पेपर कहीं से भी पास करते हैं, फिजिकल के लिए लगभग यहाँ जरूर ही आते हैं। लड़कियां स्पेशल अलग से आती है ना सर अति लड़कियां आप खुद ट्रेनिंग देते हो या कोई महिला कोच लग रखी है आपकी? सर अभी जैसे पीछे तो हमारी बहन थी, वो बीता राजस्थान पुलिस में लग गई, वो ट्रेनिंग करवाते थे। अभी 1 साल से मैं भवानी सिंह जी हम दोनों करवा रही, अलग अलग मैच होता है
गैप उनमें रहता है, ट्रेनिंग हम खुद करवाते कमांड नहीं अलग अलग। हैं। उनका दौड़ का मतलब अलग रहता है और उनका ट्रेनिंग होता है वो भी अलग होता है। एक्सरसाइज होती है तो उनमें मतलब गैप रहता है। भाई अगर लड़के मान लो इस साइड कर रहे हैं अलग तो लड़के इस साइड अलग करेंगे, थोड़ा गैप मैनेज करते हैं ताकि व्यवस्थाएं बनी रहे। एक आप जो आपके पास स्टूडेंट आ रहे हैं तो आप स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन क्या देखते हो कि भी आप पास में कितनी तक पढ़ के आए या कौन सी क्वालिफिकेशन है, कुछ विशेष होगी आपकी? सर कोई 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन होके आना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? सर जैसे आर्मी में 4-5 ट्रेड की भर्ती आती है अलग अलग, जैसे ट्रेडमैन, जीडी शोल्डर, टेक्निकल, कलरक, ऐसे अलग अलग के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। अगर कोई ट्रेडमैन बनना है 8वीं पास होना चाहिए, 17.5 साल उम्र होनी चाहिए। ट्रेडमैन में भी 10वीं पास पे भी है और 8वीं पास पे भी है। एज 17.5 से शुरू होता है आर्मी का फॉर्म। और अगर कोई कलरक बनना चाहता है तो 12वीं में पीसीएम होना चाहिए। और अगर कोई टेक्निकल का फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो 12वीं में पीसीएम होना चाहिए। अगर पीसीएम नहीं है तो वो आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई मतलब इनमें पीसीएम मतलब इनसे कुछ बेनिफिट मिलता है या कोई? सर इसमें जैसे कलरक का फॉर्म जैसे आर्ट वाला नहीं बन सकता, अगर बुक कीपिंग सब एग्जैक्ट है तो बन सकता है वरना नहीं बन सकता। पीसीएम का ज़्यादा फायदा मिलता है। आईटीआई कर लेगा तो टेक्निकल में फार्म भरा जाएगा सर, और आईटीआई ट्रेड के 20 नंबर भी उसको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिशियन में, डीजल मैकेनिक में, ऐसी कोई भी ट्रेड हो सकती है उसमें। मतलब एक फौजी की तैयारी के लिए किया जाता है कि फौजी जो तो ट्रेनिंग दी जाती है, फौजी को मार के देंगे खास इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, या कह सकते हैं कि फौजियों को जब तक दौड़ पिटाई नहीं होती तो वो तैयार नहीं होते। ये कोई बनी हुई बात है या रियलिटी में होती है कि आप भी कुछ उनको पीटते हो या कुछ इस तरह की बातें हैं क्या? सर जैसे ये है कि जब ट्रेनिंग चलता है सर उसमें सारा कुछ ही होता है। उसमें केले भी बटेंगे, लड्डू भी बटेंगे, लट भी बट ट्रेनिंग अगर लट बट नहीं रहे तो मतलब ट्रेनिंग नहीं हो रहा। जो सेंटर के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ अगर बाहर हम कहते हैं तो हम थोड़ा बहुत ही कहते हैं, ज़्यादा वो फिर लोग बाबाजी में आ जाते हैं। लोग लड़का नहीं कहता सर, लोग कह देते हैं वो तो ऐसे करवाते हैं ये फलाना ढिमकाना। और जो बच्चा है वो संतुष्ट है सर, 6-7 साल से 8 साल से शहर में अच्छी तरह करवा रहा हूँ, बढ़िया करवा रहा हूँ सर। जो मतलब जिसका खराब शिकायत आ गई ना, जैसे कोई लड़का आ रहा है गली में कोई पंगा करे तो वो पीछे आते हैं पहले। लोगों को विश्वास है भी सलीम है, वो जाते ही बच्चे को डांट फटकार कर देगा। तो हम उसको उनके सामने ही थोड़ा पुनिश कर देते हैं जिससे वो शांत हो जाते हैं और बच्चे को भी डर बैठ जाता है दोबारा गलती करूंगा तो ये सजा मिलेगी। अगर अपनी सजा नहीं देंगे तो फिर लोग थाने जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, बच्चे पे केस हो जाएगा। तो सर पुलिस के बाहर तो इसीलिए किया जाता है, सेंटर के अंदर है वो तगड़ा तो भाई सब तगड़ा चलता है। और जो साथी यहाँ से जाते हैं मेरे स्टूडेंट, उनसे मैं पूछता रहता हूँ तो वो बताते हैं सर आज इतनी पड़ी, आज ये पड़ी, आज सर फ्रंट रूल चले। नहीं वही बात है, कोई आपके जो ट्रेनिंग में जाते हैं और तो सर अच्छा कहते हैं उनको। तो मुझे शायद है ना सर ट्रेनिंग सेंटर कोई, उनका कहना ये है जब वो मुझे मिलते हैं वो कहते हैं सलीम अच्छी एकेडमी, अच्छा ट्रेनिंग सेंटर वो है जहाँ से लड़के भागें। अगर 100-150 आगे और वो सारी रह रही तो आपको कभी रिजल्ट नहीं देंगे। ट्रेनिंग सेंटर से भी लोग भागाते हैं सर, पैसे दे के भागाते हैं, हम जितने दिन रहे हैं ट्रेनिंग का खर्चा लो, हमें जाने दो। तो ये रीजन है, इसलिए मेरा ट्रेनिंग करवाने का हर्ड रहता है कि अगर ये चाहेगा तो पक्का करे कुछ ना कुछ। और सर अच्छी बात ये है सूरतगढ़ से अपनी एकेडमी से हर साल कमांडो निकल रहे हैं, पैरा कमांडो, जो अपने सिर्फ मोबाइल में देखते थे पहले। तो 2018 से अब तक हर साल, पिछले साल 6 अब 9 स्टूडेंट ने पैरा ट्रायल पास किया है जोधपुर एआरओ और झुंझुनू आर्मी एआरओ से। उनका 7 तारीख को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मुझे लगता है अब की बार 6 से प्लस ही जाएंगे। कमांडो जो होते हैं उनको ऊंचाई का जो होता है तो वो यहाँ ट्रेनिंग में कुछ ऊंचाई का होता है। वो अब सर उन्होंने ये सिस्टम कर दिया, पहले तो वो फौज से ही लेते थे, अब वो बाहर से लेने लगे। नया लड़का भर्ती हुआ और जो आर्मी के रिक्रूटमेंट ऑफिस बने हुए सर, जैसे मेन तो दिल्ली से फिर जयपुर आ गया, अपने जयपुर ZRO है जोन रिक्रूटमेंट ऑफिस है, और उसके अंदर ARO है आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस, जैसे एक झुंझुनू है, कोटा है, जोधपुर है। तो अब इनमें जैसे ये नए अपने अग्निवीर भर्ती हो रहे लड़के, जब इनका रिजल्ट में फाइनल नाम आ जाता है तो इनको आर्मी ऑफिस में बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट के लिए। पहले दिन जब ये जाते थे इनको बैठाते हैं, वो अलग अलग करते हैं। जिसमें दौड़ में 88 नंबर लिए हैं फाइनल लग गया वो अलग, जिसने दौड़ में 100 नंबर लिए एक्सीलेंट दौड़ के वो अलग। अब जो एक्सीलेंट वाले लड़के उनको बताते हैं वो कि आपका इतनी तारीख को 7 दिन बाद या 6 दिन बाद पैरा कमांडो की कंपनी आएगी बेंगलोर सेंटर वहां से, और वो आपका ट्रायल ले, जो लड़के ट्रायल में देना चाहते हैं वो आ जाए। काफी हार्ड होगा, वो उनको खूब मतलब कराते हैं, तो देना चाहता है वही जाए। वो पैरामेडिक उन्हीं से छांटते हैं, सभी नहीं होते। फिर उनका 5 किलोमीटर का दौड़ होता है सर, और शटल टच होता है, रिएप होते हैं, हाइट का भी रिएप होते हैं। हाइट तो सर पहले चेक हो जाती है जब वो भर्ती। हाइट मतलब कितनी ऊंचाई की ये ज्यादा ऊंचाई वाला सर वो प्रिपेयर कर लेते हैं, वो पानी के अंदर भी ट्रेनिंग देते हैं, हवा में भी ट्रेनिंग देते हैं, आग में भी देते हैं,
मतलब पहले तो कैसा भी हो, तो क्या प्यार से भी प्यार कर लेते करते हो? एनडीए की भी तैयारी कराते हो क्या आप? एनडीए का सब जैसे अभी बच्चों को मैं घर पे ही गाइड कर रहा हूँ कि जो बच्चे बाहर गए वो तो बाहर जा ही गए, कोई बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहा है तो जा रहा है, जो लड़का एग्जाम देना चाहता है सूरतगढ़ का या नजदीक एरिया का है तो उसको नॉर्मल जो मटेरियल वहाँ लोग पढ़ रहे हैं उनसे डिस्कस करके कुछ मेरा तैयार किया हो मैं उसको उपलब्ध करवाता हूँ, तू देख 3 लड़के फर्स्ट अटेम्प्ट में जाते हैं इंटरव्यू में और मैं छट जाती हूँ। उसके लिए मेरा ये है कि मैं कुछ बड़े स्तर के जो ऑफिसर्स रिटायर्ड बंदे हैं उनसे मैं संपर्क कर रखा हूँ, लेकिन सुविधाएं और संसाधन की भी कमी है, लेकिन मैं स्टार्ट कर दूंगा, एनडीए सीडीएस सब कर दूंगा, जल्दी ही करने वाला हूं। कि एनडीए के लिए कहाँ से सुनी हुई है कि भी एनडीए के लिए 3 चांस मिलते हैं, तो वो उसके लिए आप पहले से जो 10वीं कर रहे हैं या जो उनको स्कूलों में जारी देते हो या ओनली आपके पास कैंपस में आते हैं उन्हीं को देते हो? पता सर यहाँ पे जैसे मैं एनडीए का तो फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, मैं तो उनको गाइड कर रहा हूँ। गाइड के भाई जैसे मान लो कोई बच्चा 16 साल का हो गया तो वो दे सकता है, 16 से 19 तक दे सकता है। तो वो जैसे एसपी स्कूल में मेरे को बुलाया था जेके सर ने, तो सर से भी चर्चा हुई तो पूरा उनको मैंने बच्चों को बताया था, तो उसमें जैसे पूरे मानदंड मैंने लिख लिए A to Z मैं उनको बता के आया हूँ। तो बच्चों को मैं गाइड कर देता हूँ, यहाँ पर एग्जाम दो, एक एग्जाम बच्चे ने दे लिया तो उसको पता चल गया कि सिलेबस कैसा है और क्या आ रहा है, मैं यहाँ प्रिपेयर हो सकता हूँ या नहीं हो सकता। और ज़्यादातर सर ये है कि उसका बाहर रहने का, बाहर जाने का अदर स्टेट में, और में बहुत महंगा सिस्टम है। तो अभी जो निकल रहे हैं बहुत तगड़े लोगों के बच्चे निकल रहे हैं, जल्दी गरीब बच्चे भी निकलने लगेंगे। तो अग्निवीर क्या चीज़ है और किस तरह की तैयारी करवाई जाती है अग्निवीर के लिए? सरकार है एक योजना लेके आई जिसमें उन्होंने एक दिया, जो भर्ती होंगे लड़के वो 4 साल के लिए होंगे, फिर उसके बाद में 100 लगे हैं तो मान लो उनमें से 25 पक्के होंगे, बाकी रिटायर्ड करके घर पे जाए। इनमें आ गई, लागू हो गई, लड़के भर्ती होने लग गई। अब बैच आने वाला है रिटायरमेंट, इस साल लास्ट में अगले साल आएगा, तो इसका ये रहता है भी बाद में दोबारा ट्रायल होता है। जैसे मान लो 100 लड़के भर्ती हो गए, उन्होंने 4 साल कंप्लीट कर लिए, 4 साल कंप्लीट करने के बाद में उनका वापस ट्रायल हुआ, सबको खड़ा कर लिया, उनको बता दिया कि आपका इतनी तारीख को दोबारा ट्रायल है। जो अभी मेरे को जो बता रहे हैं ऑफिसर से अभी किस तरह होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो रहेगा, जैसे उन्होंने पूछ लिया अभी कौन कौन घर जाना चाहता है, तो 10 या 20 लोग ऐसे होंगे जो लग गए, उन्होंने नौकरी देश सेवा कर ली पूरी, वो सोचेंगे भी हम रिटायरमेंट लेके घर जाएं और जो हमें कोटा मिलेगा उसमें हम तैयारी कर लेंगे, तो खुद तो स्वेच्छा से ही तैयार हो जाएंगे। अब पोस्ट मान लो 25 है, लड़के बच गए 70, 30 अपने आप छोड़ने वाले हो गए, 70 का वो ट्रायल लेंगे। उन्होंने पीछे जो काम किए हैं उसके पॉइंट होंगे, कोई गेम में गया तो गेम के अलग पॉइंट है, कोई अच्छा निशानेबाज है, जो भी है उस्तादों के साथ में कैसा रहा है, काम स्पोर्ट्स कैसा में लेकिन स्पोर्ट्स का भी कोटा है। अरे क्या सब कर सकता है स्पेशल तो आर्मी के अंदर यूनिट में स्पोर्ट्स ले सकता है, बार बार जैसे लड़के ले रहे हैं तो वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड होगा उनके पास में, फिर उनका एक छोटा ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद में मेरिट लिस्ट आएगी, जो फिट होंगे वो अंदर रहना चाहेंगे वो अंदर रहेंगे। और जो बच्चे को रिटायर्ड 70 में से मान लो कितने सिलेक्शन हो सकते हो? 70 में से जैसे पहले 25 का कह रहे थे, बीच में सरकार ने बोला भी हम 50% करेंगे, लेकिन मेरे को लगता है वो बात अभी वही रुकी हुई है, चुनाव पास आएंगे तो हो सकता है 50 हो जाए। नहीं, अग्निवीर पर काफ़ी कंट्रोवर्सी चली थी ना, अग्निवीर तो ये गलत है। सर जब चुनाव था तो चली थी, अभी शांत है, जब दोबारा चुनाव आएगा तो बदलाव तो पक्का होगा सर, अभी ये सही नहीं है। मैं मानता हूँ से एक माना जाता है कि 18 साल का बच्चा अग्निवीर लगा और 22 साल का वो रिटायरमेंट हो गया, घर बैठ गया, यदि उसका किसी भी जगह सिलेक्शन नहीं होता उसके बाद में उसको क्या है कुछ उसकी लाइफ रहती है? मेरा मानना ये है सर, अगर कोई रिटायरमेंट आता है तो सबसे पहले माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए और बच्चे को भी टारगेट मन में होना चाहिए भी मैं जाके और यहाँ तैयारी करूंगा और इसमें चयन लूंगा। सरकार अलग अलग जगह कोटा दे रही है, कोटे में तैयारी कर सकता है, कुछ रिटायरमेंट के दौरान उसको राशि भी मिलेगी, जो मुझे लगता है भी 8वां वेतन लगेगा 26 में तो बढ़ जाएगी। तो फायदा भी है, नुकसान ये है कि अगर वो कहीं नहीं लगा, उसको हथियार चलाना आ रहा है और आर्मी में जाने तो उसका कलेजा वैसे ही बड़ा हो जाता है, जो इंडियन आर्मी में आ गया उसका कलेजा शेर का सा हो जाता है, तो फिर वो बाहर आके कुछ भी कर सकता है, उसको डर नहीं रहता। नहीं, अग्निवीर ओनली आर्मी के लिए भी है, एयरफोर्स के, नेवी के लिए? अभी सभी में अग्निवीर के थ्रू ले रहे हैं सर। अग्निवीर हाँ, आर्मी एयरफोर्स और नेवी में लिखा हुआ आ रहा है अग्निवीर पहले फॉर्म से पहले, तो इसमें सर चेंज होना चाहिए, युवाओं की मांग भी है कि इसको चेंज करे सरकार, इसको सर्विस को बढ़ाए, कोटा भी बढ़ाए, जो राशि है वो भी कम है सर, ट्रेनिंग के दौरान 21,000 रुपये राशि दे रही है, तो वो उसमें तो उसका ट्रेनिंग का खर्चा ही नहीं निकलेगा, वर्दी भी उसको पहननी है, कुछ खाना भी है, बीमार होगा दवाई भी लेनी पड़ेगी, घर भी भेजना है, घर भी चलाना है, तो सारी चीज़ें देखना है। अभी जैसे सांसदों का और उनका सबका वेतन बढ़ाया है तो थोड़ा उनकी तरफ भी ध्यान दो, गरीब बच्चे कौन जाता है, सल्टानी का लड़का जाता है, वो जा कौन रहा है, भागदौड़ कौन कर रहा है, कौन 4 बजे उठ रहा है, कौन मार खा रहा है, कौन यहाँ घर छोड़ के है, गरीब ढाणी परिवार के बच्चे आ रहे हैं सर अकेडमी,
लोकल के लड़के बोला मैं आपके बारे में कहते हैं कि आप भी एक छोटे से गाँव से उठ के आए हो। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ़ के बारे में बताओ कि भी अपने गरीब जैसे आपने वो कहते हैं कि गरीब गाँव से आए हो, तो आपकी क्या दिनचर्या रही थी आपकी? क्या कुछ किस तरह बाद इस पोज़ीशन पे हो तो कैसे पहुँचे तुम? सर ये है कि मतलब 2012, 13, 14 से पहले का टाइम उसमें हम सब ने संघर्ष तो किया ही है। लेकिन हमारा थोड़ा ये था कि पहले झोपड़ी थी, फिर एक कच्चा कमरा था और टिब्बों के बीच में सर पूरे दिन लोगों के थपेड़े और 11, 12, 1 बजे तक स्कूल में। फिर गाय लेके जाओ, भेड़ लेके जाओ, पिताजी बीमार रहते थे। तो सर गायें भी हम काफ़ी रखते हैं, आज भी है। तो एक मम्मी भाई होने वाला था छोटा, तो डिलीवरी के लिए माताजी यहाँ रखे थे, मैं उस टाइम छोटा ही था। तो पिताजी ने क्या किया, अभी वो गाय दूह के लाए, उसका दूध पिया, तो पीछे उसको कुत्ता काट गया, पागल कुत्ता गाय को। तो वो 2 दिन तक तो पता ही नहीं चला, वो काट के चला गया। लानी खुला एरिया है, तो उन्होंने देखा ही नहीं भी क्या हो गया। तो उसका दूध दूहते रहे और पीते रहे, तो वो तीसरे दिन जाके पागल टाइप हो गया। तो फिर उनके मुँह में से झागवात भी आने लगे। तो फिर पड़ोसी है वो बताते हैं भी यार हम जैसे खालीराम जी है, मामा जी कहते हैं हमको, बुदारा जी रहते, प्रीत जी कसो हैं जो उनका सर्वनाश हो गया। एक भाकर साहब थे, सोनजी भाकर, तो वो बता उनसे मिलकर कहते हैं भी हमने देखा था, तो फिर पापा के मुँह से झाग आ रहे थे, फिर वही लेके गए थे। वहाँ पे जो मतलब हमारी एक ही रानी थी सर मुसलमानों की, बाकी सारे हिंदू भाई हैं। उन्होंने हमें पाला, पढ़ा, सपोर्ट किया, खड़ा किया, पैसे भी दिए जब ज़रूरत पड़ी। तूड़ी भी दी, दाने भी दिए, उनके खेतों में ही भेड़-बकरी चलाई पड़े हुए, वो भी पापा को लेके गई। फिर पापा को टांटिया हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गंगानगर, वहाँ उनके बिजली के झटके वगैरह लगे। फिर उनका बाल वगैरह सफ़ेद हो गए, उनको खेती का काम बंद कर दिया, अभी आप खेत का काम नहीं कर सकते। तो फिर एक रातू जी सेवदा थे, उनका भी सर्वनाश हो गया। तो उस टाइम मेरे को याद है भी वो आए थे, तो पिताजी ने बोला भी यार मैं तो कोई काम ही नहीं कर सकता, पापा रोए थे। तो फिर उन्होंने बोला भी यार काम नहीं कर सकता तो कोई ना तेरे को मैं भेड़ दे देता हूँ। 10 भेड़ है। तो पापा ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने बोला तू उनको चरा, जब तेरे पास पैसे हों धीरे-धीरे देते रहना। तो फिर वो भेड़ों के उनके देने के कारण वो हमारा रोज़गार था। तो वो फिर फीस देने के बाद ये तो सुभाष जी गुरु जी थे 18 स्टूडेंट थे, तो उनको पिताजी भेड़ दे देते थे। कि मेरे 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 भेड़ तेरी। तो वो भेड़ों के दम पे पढ़े हैं सर। क्या ये आपने अभी पूछा था कि आप मुसलमानों को एक ही करता था। आज के टाइम में जैसे हिंदू मुसलमान का ज़्यादा चल रहा है, तो आप क्या सोचते हो कि इस तरह का माहौल खराब हो रहा है या कुछ इंडिया के अंदर इस तरह की हर जगह ही सुनने को मिल रहा है, तो आप क्या सोचते हो हिंदू मुसलमानों के बारे में? सर बात ये है कि जो ये चीज़ें हो रही है ना, ये सियासी तौर पे हो रही हैं। सियासत के तौर पे हो रही हैं। पहले कुछ नहीं था। मैं तो आज भी आपको कह रहा हूँ कि अगर मेरे साथ आप जाओ ना, तो आपको एक प्यार देखने को मिलेगा। वहाँ आज तक कि हम अकेले ही घर है हमारा, मुसलमानों और नहीं है। तो हमारे वो साथ शरीक होते हैं और यहाँ भी मुझे ना बहुत प्यार मिला है। खेजड़ी मंदिर का कोई प्रोग्राम हो, चाहे दूसरे मंदिर का कोई प्रोग्राम, रामनवमी की शोभा यात्रा हो, वो मुझे भी बुलाते हैं, बच्चों को भी बुलाते हैं। और चाहे हमारा मोहम्मद का जुलूस होता है, तो उसमें भी मैं जाता हूँ। एरोप्लेन पीछे था तो मैं गया। गुरुद्वारा के अंदर पहले आनंद बिश्नोई, मैं और एक हमारा दोस्त था श्रवण शाह, हम जो बड़ा वाला गुरुद्वारा उसमें लगभग 7वें 8वें दिन जाते थे। बर्तन वगैरह भी धोते, सेवा मतलब कराई जाते थे। तो सर मेरे को तो खूब प्यार मिला है हिंदू भाइयों से, सिख भाइयों से। तो मैं तो अपनी ज़ुबान से इनको माड़ा नहीं कहूँगा। मेरे लिए तो वो मेरे से बढ़ के हैं। मेरे लिए वो मेरे से जो आजकल जो चल रहा है वो होली से आपको चलने दो, आप उसमें कूदो ही मत। कूदोगे तो फिर आप ही वही हो। आप अगर खुद अच्छे हैं, तो आपके पास में व्यक्तित्व है वो भी अच्छा रहेगा। अगर कोई आपका विरोध करता है, तो उसको आप कहो भी ठीक है भाई, आपको नमस्ते, आप जैसा चाहते हैं वैसा करें, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मैं करूँ। शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है सर। और शिक्षित जो मतलब लोग पढ़ लिख गए, जिन्हें भगत सिंह को पढ़ लिया, गांधी को पढ़ लिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ लिया, वो लड़ेगा ही, जिसने रियल में पढ़ लिया। और वैसे अब बहस तो अपनी ही कर लें। आप बोलो भी ऐसा नहीं करना, मैं बोलूँगा मैं करूँगा, तो उसका हेल्प थोड़ी है, वो तो फिर झगड़ा ही होगा। पहले अपने बातों से लड़ेंगे, फिर अपने आ जाएँगे हाँ तो पे हाँ, तो रुपए आ जाएँगे। तो सर ये बनी बनाई चीज़ें सब जगह गाओ। अगर भारत अपने, तो भारत की सारी संस्कृति अपनी है सर। जब देश ही अपना है, तो लोग भी अपने, और देश की सारी संस्कृतियाँ भी अपनी। आप खुद सही हो तो दूसरा रास्ता आपको सही मिल जाएगा आप। ये सर मैं यही कहता था। तो अगर कोई आपका विरोध करता है, तो उसको करने दो। आप मोहब्बत पैदा करो। आप खुद के अंदर ऐसा करो कि वो आए कि भाई कैसा है? आओ। आप उसको बुलाओ, वो आपको अपने आप ही बुलाएगा। आपको मैं मान लो सर खाने पे बुला रहा हूँ, या मान लो मैं आपको मेरी कैंटीन में बुला रहा हूँ, या मान लो कोई और काम, मैं आपको हर काम में शरीक करो रखता हूँ, तो एक ना एक दिन आपको फ़ील होगा, चाहे आप कोई भी हो, कि यार मैं भी ना सलीम को बुलाऊँगा यार, उसने मेरे को इतनी बार बुलाया। वही हो रहा है।
यही चीज़ है। हर जगह मुझे लोग बुलाते हैं, आदर सत्कार देते हैं और मैं उनका आभारी हूँ कि आज भी मुझे बहुत सारा प्यार, जैसे सर अभी 3 दिन पहले ईद थी, तो मेरे फ़ोन में अभी भी कम से कम 300 मैसेज ऐसे बाकी पड़े होंगे जिनको रिप्लाई नहीं दिया गया। सारे हिंदू भाई, 50 या 100 मेरे मुस्लिम भाई थे जिन्होंने मुझे बधाई दी, बाकी सारे उसमें से मैं भी एक हूँ। आज रात आपको अभी तक रिप्लाई नहीं मिला होगा। तो सर धीरे-धीरे जैसे देखने का टाइम नहीं, दीपावली आती है तो मेरे को खूब मैसेज आते हैं, होली आती है तो खूब मैसेज आते हैं। स्टूडेंट मेरे रहते हैं, उनके साथ मैं होली भी खेलता हूँ, दिवाली भी मनाता हूँ और ईद होती है तो अभी जैसे मैं आया तो उन्होंने बोला सर आज कुछ मिठाई वगैरह खिलाओ, तो मैंने कहा यार तुम तो 100 के करीब हो, मिठाई तो बहुत महंगी पड़ेगी। तो फिर हमने चावल बनाई, सबने मिल के मीठे चावल बनाए, घी लेके आया मैं और हम सबने मिल बाँट के खाए। हम सब एक ही थाली में खाते हैं। बिश्नोई भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं। प्यार है सब, प्यार पे दुनिया चलती है। आज के जो फौजी सिलेक्शन होते हैं या जो भी होते हैं उसमें मुसलमानों का कितना परसेंटेज रहता है कि जी हाँ मुसलमान भी सर जो 10-12 दिन पहले रिजल्ट आया आर्मी का, तो क्या खाली मुस्लिमों के चूरू-चुनूर एरिया से कम 50 लड़के लगे। जैसे एक इंस्टाग्राम पे चैनल चल रहा है, पता नहीं कौन भाई चला रहा है, वॉइस ऑफ मुस्लिम्स के नाम से चला रहा है वो। तो वो मैंने रील देखी, उसमें एक लड़के का नाम आ रखा था, तो मेरे को थोड़ा प्राउड हुआ भी यार लड़का क्या। फिर मैंने उसको देखा, तो उसने कम से कम 52-53 लड़कों का नाम, पिताजी का नाम, पूरा गाँव का नाम, एड्रेस डाल रखा है। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई सर भी यार इतने 108 इस भर्ती में चयनित हुए। अब अपने भला नहीं बना सकते, मैं रह गया, मैं कल को बाहर जाके बोलूँगी उन्होंने इसलिए नहीं लिया, भी मैं मुस्लिम नहीं था। नहीं सर, वो सबके साथ इंसाफ कर रहे हैं, मेरिट में आओ, आपका चयन होगा। आर्मी में सर बहुत ज़्यादा मुस्लिम है। अभी जो मतलब रोज़े थे तो नमाज के भी वीडियो आते थे, उनका एक टाइम होता था। पीछे कई बार जैसे डेंजर एरिया में थे ना, तो कोई मुस्लिम भाई नमाज पढ़ रहा है तो दूसरा हिंदू भाई गन लेके खड़ा है, ड्यूटी पे। तो वो मैं तो बहुत कुछ देखा है सर, सीखा है। एक कुछ आपके पर्सनल लाइफ से तो आप लोगों को अभी तक पता नहीं आप शादीशुदा हो कि नहीं हो, तो थोड़ा सा बताओगे मैं शादीशुदा हूँ, 1-1.5 साल हो गया शादी हुई। क्या अभी नई ताज़ा ही शादी हो रही है? ज़्यादा ही ठीक है। और आपको परिवार से और अपनी पत्नी से क्या सपोर्ट मिलता है? जैसे आप सारा दिन ट्रेनिंग करते हो, उसके अलावा आप लाइफ में मैक्सिमम आपके साथ रहती हैं या बाहर रहती हैं? सपोर्ट क्या रहता है परिवार का इनका? सर वो ड्यूटी पे रहती है, डर भी लगता है थोड़ा, कभी-कभी अजीब हो सकती है, लेकिन अच्छा चल रहा है सर। सपोर्ट ये है भी वो बंदिश नहीं लगाती। मतलब आपके जॉब पर हैं? जो पे है सर वो ऐसा ही है राजस्थान पुलिस में, मतलब और क्या वो बंदिश नहीं लगाते सर। जैसे मैं 2-3 दिन, 4 दिन से उनके पास रहता हूँ, 2-3 दिन साथ रहता हूँ, 2-3 दिन अकेडमी रहता हूँ, दिन में आ जाता हूँ। कभी ये होता है कि उनको कहीं जाना है कोई प्रोग्राम में और मेरे बीच में कोई काम अड़ गया, तो कई बार वो ऐसे नहीं नहीं मेरे को लेके ही जाओ, मैनेज करते हैं सर, मेरे से ज़्यादा मैनेज करते हैं और मैं लाइफ से बहुत खुश हूँ। आपकी वाइफ है, तो वो आपके स्टूडेंट रह के आपके थ्रू ट्रेनिंग पाई है या अलग से है उनका? सर उनको पहले सागर जी के पास लगाया था, जिससे हमारा अलग चलता था, सागर जी के पास छोड़ा। उन्होंने काफ़ी टाइम सागर सर के पास ट्रेनिंग किया था, फिर उनके पापा जी की डेथ हो गई। तो डेथ के बाद में जब वो वापस आए तो उनके 10-12 दिन या थोड़ा टाइम बचा था। फिर वो मेरे पास भी ट्रेनिंग करने आते थे। तो वो मतलब सर ये कोई वो तो है नहीं कि मैं कोई बड़ा व्यक्ति हूँ 40-50 साल का, हम साथ पढ़े भी और जैसे लोगों का रिलेशन होता है हमारा रिलेशन भी रहा और हमने शादी भी की और घर वालों को मना के की सर। मतलब ये मतलब अरेंज मैरिज नहीं है, लव मैरिज है आपकी? अरेंज ही हुई सर। बारात लेके गया मैं, उन्होंने खूब स्वागत किया हमारा और सब भाई बंधु साथ गए और सब कुछ अच्छा। मतलब लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट किया आपने? भाई आप कैसे मान सकते हो सर, हमारा भाइयों का सबका सपोर्ट था और उन्होंने भी जैसे पूछता ही है सर, कोई अपनी बेटी जब आपको सौंप रहा है, या मान लो मेरे भी घर में 2 बहनें हैं, तो मैं भी उनको रिश्ता वगैरह किया तो मैंने बहुत पूछताछ करके किया अभी कैसे है क्या है, तो वो भी पूछते ही। उन्होंने यहाँ सभी लोगों से पूछा तो सभी ने कहा भी ये अच्छा लड़का है, तो वो मानेंगे सर। ऐसा ही मतलब पुलिस वाला और एक फौजी में आपस में टकराव तो होता ही होगा, मतलब गुस्सा किसमें ज़्यादा आता है आपको? फिर गुस्सा तो करते ही नहीं है, क्योंकि ये है कि साथ है, उम्र भर का है, थोड़ा बहुत कभी होता है तो थोड़ा सा मेरा ही है। आपका भी रहता है क्या बात? तो मैं इस बात मैक्सिमम ये कहते हैं कि पत्नी से सभी डरते हैं, चाहे वो फौजी हो या कोई भी हो, मतलब कहते हैं शेर भी पत्नी के आगे चूहा बन जाता है, तो आप अभी तक शेर ही हो अभी तक के? शेर तो नहीं है सर, लेकिन वो सवा शेर है। मैं शेर ही हूँ, वो खवा शेर है। मैनेज कर लेते हैं। जैसे अगर उसको लगता है मेरे को भी अभी मूड ठीक नहीं है, तो थोड़ा मैं शांत हो जाता हूँ, कभी मेरा नहीं होता तो वो शांत हो जाते हैं। जब बिल्कुल सेट हो जाता मामला तब फिर वो मीठी-मीठी मैंने सुनाती है। फिर मैं बैठा रहता हूँ तो शेर के मतलब ये बाकी पति-पत्नी की तरह आपकी भी वैसी लाइफ चलती है? वैसे चलती है सर, सबकी है। झूठ बोले अभी नहीं ऐसा नहीं होता, सब होता है। आप एक फौजी ट्रेनर के साथ-साथ में एक आध इन्फ्लुएंसर भी जाने जाते हो,
तो आज आपके जो भी कोई रील बनाते हो या कुछ भी बनाते हो तो आज बहुत ज़्यादा वायरल होती है। उसके पीछे क्या कारण है कि भी आप एक इन्फ्लुएंसर भी क्यों बनने जा रहे हो? सर वो ऐसा कुछ नहीं है, बॉनी सिंह वीडियो बना देते हैं और वो चल जाते हैं। बच्चों का प्यार है, एक वो नप्परान आया था उसने बोल दिया कि ये तो रावण है, तो उसी से सर फेम मिल गया, तो ऐसे कुछ नहीं है, चल रहा है बस भाइयों का प्यार है। टीम नहीं है, ओनली आपके फ्लोर ही है सारे तरह के? हाँ सर, फॉलोअर्स ही हैं, टीम वैसे पढ़ाई की और वो तो अलग है, टीचर्स वगैरह, बाकी बॉनी सिंह साथी वो बनाता रहता है और भाइयों का प्यार मिल रहा है सबका और वो अच्छी चल रही है। सूरतगढ़ में फौजी की तैयारी आप अकेले कराते हो या आपका कोई कॉम्पिटिटर भी है यहाँ? सर कंपटीटर तो नहीं कह सकते, कई और साथी भी करवाते हैं, जैसे मोहित भी करवा रहा है, गुरप्रेम जी भी करवा रहे हैं, संदीप जी भी करवा रहे हैं और 2-4 अकेडमी और भी खुली थी, वो बंद हो गई, तो मतलब 4-5 लोग यहाँ हम करवा रहे हैं। नहीं, आपका खास कॉम्पिटिटर जो मास्टर ऐसे थे आपको टक्कर देने वाला कोई हो उसमें? टक्कर तो सर चलती ही रहती है, जैसे कोई काम हो उसमें टक्कर तो होती ही होती है सर। हर काम में टक्कर है, गोलगप्पे वाले में भी टक्कर है, कोई किसी ग्राहक जाता है, किसी कम में चलता रहता है, तो टक्कर तो नहीं कह सकते क्योंकि टक्कर तो फिर युद्ध का होता है, युद्ध हो रहा है या टक्कर है का नहीं। ये आप मतलब जहाँ भी हो मतलब मिल के काम करते हो या कभी जरूरत पड़े तो एक दूसरे को हेल्प भी होती है या? सर जैसे मतलब कोई सीरियस केस होता है तो साथ खड़े होते हैं, जैसे हम अपना अपना काम कर रहे हैं, जब हमें लगता है अभी हमें जाना चाहिए, जाने भाई पे ये दिक्कत है, तो हम पहुंचते हैं और पहुंचे हैं आज तक। वो कैमरे पर नहीं बताना चाहूंगा अभी कब कब कहाँ कहाँ पहुंचे, लेकिन पहुंचे हैं। मतलब आप कहते हो साथ साथ रहते हो तो अभी तक आपको काफी दिनों से देखा नहीं कि भी आप साथ में एक मंच में खड़े हो, कभी कहीं एक मंच में आपका साथ हो और हाथ में हाथ हो, तो कैसा ऐसा कभी इधर से किसी ना है आप स्टूडेंट देखा ना ही हमें भी तक ना मिला कभी, तो ये कब हो सकता है पॉसिबल? सर जो क्वेश्चन आप करना चाहते हो मैं से हूँ और इसका उत्तर मैं यही देना चाहूंगा, अभी जैसे ये अभी हम सब भाई हैं, अगर हम सब इकट्ठे होते हैं तो फुटगड है वो ऑल इंडिया में फेमस हो सकता है, लेकिन रीजन ये है कि मैं ये सोचता हूँ भी हम होना चाहिए, मैं नहीं, हम हो। जब हमें लगेगा कि हम हो गए तो हम इकट्ठे हो जाएंगे, जब तक मैं है तब मैं हूँ और वो सारे भाई वो है, ऐसे है। तो कहीं अभी आपने एक बात की थी स्टार्टिंग कोई तो करे। स्टार्टिंग सर काफी मुद्दों पे लोगों ने, काफी अच्छे व्यक्तियों ने, जो छत्तीसगढ़ के महान व्यक्तित्व है, उन्होंने भी कई बार बोला भी यार आप सारे काम कर रहे हो, अच्छे कर रहे हो, कोई बुरा नहीं कर रहा, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा रहे हो, रैलियां निकाल रहे हो, धार्मिक जो प्रोग्राम है उनको भी कर रहे हो, देशभक्ति के प्रोग्राम भी कर रहे हो और अच्छे जा रहे हैं, तो आप इकट्ठे हो जाओ। आपको घाटा किस चीज का है या डर किस चीज का है, तो फिर हम सोचते भी हैं, लेकिन वो ये भी लोगों ने ही हमें हल किया था, तो लोग ही हमें इकट्ठा कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं भी लोगों के बातों पे फैसला ना लेके अपने मन की कर रहे हैं। जब ईश्वर की कृपा होगी और हमें ठीक लगेगा, कोई ऐसा मौका आएगा तो सोचेंगे। तो साहब में कि आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चे, तो उनका एक डाइट प्लान क्या रहता है? मतलब जो कुछ स्पेशल डाइट की होती है क्या उनको? ये सर जो वेट घटाने के लिए मेरे पास आ रहे हैं ना, उनको तो मैं कहता हूँ कि आप सुबह उठो, गर्म पानी पियो 1 गिलास, हल्का सा उसमें कॉफी डाल लो ब्लैक, वो पी के आओ, तो वो आपका एक प्री वर्कआउट टाइप होगा। आप नए हो तो आपको स्पोर्ट रहेगा, एक ऊपर अपर पहन के आओ जिससे ज़्यादा पसीना निकले। और उनका खाने पीने का शेड्यूल बहुत ही कम रहता है, जैसे उनको ग्रीन सलाद पे कर देते हैं, रोटी वगैरह कम करवा देते हैं, फैटी चीज़ें जंक फूड बंद करवा देते हैं। जो आर्मी के लिए ट्रेनिंग करने आ रहा है उसका ये रहता है कि वो सुबह आए तो या तो 3-4 2 बादाम खा के आ सकता है या कोई फ्रूट खा के आ सकता है, फिर वार्म वगैरह होएगा तो वो सेट हो जाएगा। फिर ट्रेनिंग करके उसके बाद में उसको लिक्विड लेना है, जूस हो, पानी हो तो पानी पी ले 1.5-2 लीटर, उसके बाद में चने, मूंगफली के दाने, किशमिश है, बाकी जो महंगी चीज़ें हैं वो थोड़ी-थोड़ी है, अखरोट, अंजीर, बादाम, क्योंकि बॉडी को चलने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक सब चीज़ें चाहिए, तो सारी चीज़ों से मिलती रहेंगी। दलिया भी खा सकते हैं बना के, मोटा अनाज है, कैल्शियम मिलता है इससे, चावल भी ले सकते हैं, बाकी रोटी है वो भी लेते ही हैं, दूध भी पीते ही हैं, सारी चीज़ें, देसी जितना खाए उतना बढ़िया। आपकी क्या फेवरेट डिश है? सर मैं तो जैसे गाँव जाता हूँ ना, तो सबसे पहले तो घर का दही लेता हूँ और उसमें हल्की सी मिर्ची और नमक डाल के 8-10 रोटी चूर के खाता हूँ। और जब दोस्त होते हैं, कभी शाम को चले गए, दोस्त आ गए, बैठे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, अभी फुल आग जलाते हैं, तो उसमें बड़ा रोट बनाते हैं, जो भेड़ों के ग्वाल बनाते हैं, जिसको राम रोट भी दाल रोट बोला जाता है। वो बना के उसको फिर दूध में चूर के या हल्दी की सब्जी में चूर के ज़्यादा ये खाते हैं। हल्दी की सब्जी मेरी ज़्यादा फेवरेट है, देसी भी है और सब पोषक तत्व। मतलब जो सर्दियों में सर खूब खाई एक बार, जब गर्मी आ जाती है तो सर जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, जब तक सूरतगढ़ में होता हूँ, घर पे नहीं, तो सूरतगढ़ में मैं फिर जिम वगैरह के जाता हूँ, तो फिर उसके दौरान मैं ड्राई फ्रूट लेता हूँ, शाम को सलाद में। आप चावल नहीं के दे रहे हो साथ में जिम भी रहता है आपका? नहीं सर मेरा नहीं चलता, मैं तो करने के लिए जाता हूँ। हाँ, करने के लिए जाते हो, वहाँ करवाते हो? हाँ।
चलो, जाते जाते आपसे कुछ क्वेश्चन है जो आपके स्टूडेंट मान लो या आपके जो फैन फॉलोवर मान लें तो उनकी है कि भी आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? सर फेवरेट फिल्म मेरी 2-3 है। जैसे एक तो मैं गंगाचल बहुत बार देखता हूँ अजय देवगन की। उसमें मेरे को असली पुलिसिया रूप देखने को मिलता है। और पहले मैं फौज की ट्रेनिंग करता था, लिया था फौजी बनने। फिर मैंने एसआई के भी 2 अटेम्प्ट दिए, मैं रह गया। कांस्टेबल का भी मैंने दिया, मेरा नहीं हुआ। तो उसमें जो अजय देवगन की छवि है ना, वो दबंग और रियल पुलिस वाले की है। उसके अलावा जैसे बॉर्डर मूवी है वो बहुत बार देखी है, टैंगो चार्ली बहुत बार देखी है, आर्मी की मूवी मैं ज़्यादा देखता हूँ। एक अजय देवगन की आई थी मेजर साहब, जिसमें अमिताभ बच्चन और अजय देवगन थे। फिर जो अभी करंट में मूवी आई इनमें मेरे को सबसे बड़ी सुल्तान लगी, क्योंकि उसमें वो एक हीरो वापस खड़ा होता है। एक बार वो पहलवान होता है और सब कुछ छोड़ देता है, फिर वो वापस खड़ा होता है। तो उसमें कमबैक मतलब एक कोई फेवरेट नहीं है, कई फिल्में फेवरेट है आपकी? हाँ, मैं सर आर्मी की मूवी ज़्यादा देखता हूँ, उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और गंगाजल काफ़ी बार देखी है सर, इसको बार-बार देखता हूँ मैं गंगाजल मूवी को। और राजकुमार जो है कलाकार है, इनकी भी फ़िल्में खूब देखता हूँ। तो आपका फेवरेट हीरो कौन है यानी एक्टर कौन है? सर एक्टर तो जैसे मैं यही कहना चाहूँगा अभी सबसे बेस्ट तो राजकुमार ही थे। उनके डायलॉग भी आज तक तगड़े ही चलते हैं। और अरे डायलॉग की अब की बात करें तो अब जैसे मैं मूवी ज़्यादा देखता हूँ, सलमान की ज़्यादा देखता हूँ। क्यों पसंद? वो जो मतलब अमिताभ बच्चन की मूवियाँ खूब देखी। और वो एक क्या है कि पुराना एक्टर है, तो अभी सबसे पहले तो उनको ही रखेंगे, वो बिग बी के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नए लड़के आके पुराना को छोड़ दें। राजकुमार, बिग बी मेरे फेवरेट एक्टरों में आते हैं, इनकी सारी फिल्में देखी हैं। दीवार मूवी तो बार-बार देखी है, उसमें ये पाकिस्तान में जेल में कैद होते हैं, उसमें संजय दत्त भी हैं। तो सर मैं इन सभी की मूवियाँ देखता हूँ। फेवरेट कोई एक पूछो आप तो राजकुमार थे, अब वो चले मतलब उनकी फिल्में आ नहीं रही, तो फिर अभी तो सलमान की ठीक देख लेते हैं। आपकी एक्ट्रेस कौन? एक्टर्स तो सर कोई फेवरेट नहीं है ज़्यादा। कोई फेवरेट नहीं है या है तो ज़्यादा तो ये है कि पुलिस वालों का रोल करते हैं, वो मेरे को अच्छी लगती है लड़की। यानी कौन सी पुलिस वाला कौन सी कोई देखी हुई पुलिस मूवी? जैसे सर या आप कैमरा के सामने बोल नहीं सकते? अब आप कह रहे वाइट कर रहे हैं, सनी। हो सकता है वो यही बात हो। नॉर्मल देखो आज जो युवा है, अभी तक आप युवा में काउंटिंग आ रहे हो तो युवा तो मैक्सिमम हीरोइनों या अपने एक्ट्रेस को पसंद करते कोई न कोई एक होती है। आपकी क्यों नहीं? देखो ऐसा कुछ नहीं लेगा है तो जैसे रेखा ठीक है सर, वो रेखा की फिल्मों भी अच्छी थी और एक्ट्रेस फेवरेट में थी। फिर माधुरी भी थी, लेकिन वो अभी फिल्में आ नहीं रही है। कैटरीना, दीपिका, इन सब की फिल्में मैं देख रहा हूँ। क्यों पसंद? सर जैसे दीपिका की हाइट अच्छी है, तो मेरे को उसकी जो फिल्में आई थी अभी अमिताभ बच्चन के साथ में, अभी नाम याद नहीं आ रहा, पीछे एक फिल्म थी जो अभी सेकंड पार्ट आने वाला है उसका, काली पता नहीं ऐसा करके नाम है, नाम याद नहीं आ रहा। वो मूवी देखी, उनका रोल अच्छा लगता है हाइट के अकॉर्डिंग। आजकल जो राजनीतिक चल रहा है, राजनेताओं में आपको कोई फेवरेट है? पुराने में से कोई है या करंटली में कोई पसंद हो तो राजनेता? सर जैसे अलग-अलग चीज़ें हैं, जैसे हनुमान जी की बात करूँ तो हनुमान जी जो बेनीवाल साहब है ना, वो युवाओं के साथ खड़े मिलते हैं। 3-4 दिन पहले मेट्रो और रात को ही चले गए। और यहाँ की बात करूँ तो यहाँ तो लगभग सारे ही अपने नहीं अपने अपने नेशनल स्तर के कोई बताओ तो कोई नेशनल स्तर पे सर जैसे पुराने में जो नेता हुए हैं या नए में से कोई? पुराना सर जैसे पढ़ते हैं तो इंदिरा गांधी स्ट्रॉन्ग लगती। और रोल तो सर अटल बिहारी वाजपेयी का भी तकड़ा रहा है। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं, इनके बारे में ये है कि आया ये देश को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करके गए। तो ये ऐसे नहीं कह सकते कि कोई एक पसंद है। हर टाइम पे हर पार्टियों में तगड़े-तगड़े बंदे हुए हैं सर, जैसे हर क्षेत्र में, हर किरदार में। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, उन्होंने मिसाइल भी बनाई, राष्ट्रपति भी रहे, तो उनकी तस्वीर मेरे रूम में लगी हुई रहती। और मेरे दोस्त है विनोद जी, कलाम फाउंडेशन चलाते हैं, उन्होंने मेरे को भेंट की थी। तो वो मेरे बेडरूम में भी लगाए रखता हूँ मैं। मेरे को मतलब दिल के अटैच रहते हैं और उनकी नीतियों को ज़्यादा फॉलो करता है। ठीक है, आप जाते-जाते आपके एक संदेश दे दो बच्चों के लिए जो स्टूडेंट आपके हैं, उनको क्या-क्या कहना चाहोगे भई आप फौजी बनना है या तो लाइफ में कोई टारगेट है तो क्या करना चाहिए? बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि फ़ोन को कम करो। अब जैसे मेरे पास आते हैं तो उनको फ़ोन जमा करता हूँ तो उनको ये लगता है लाइफ खत्म ही हो गई। मतलब फ़ोन उनको ये लगता है मेरा हार्ट निकाल लिया किसी ने। जब वो आते हैं, बात करते हैं, हेलो पापा मैं ठीक हूँ, खाना खा लिया बेटा? क्या हाँ पापा मैंने खाना खा लिया। सर कैसे हैं? सलीम सर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, ऐसे लड़के बताते रहते हैं। जब उसको लगता है कि कल या परसों फ़ोन जमा होगा तो वो फिर दूसरों को देखता है, किसी के पास फ़ोन नहीं है, इतनी देर पढ़ना पड़ेगा, जी वो लाइन में लग के नहाना पड़ेगा, खाना लाइन से मिलेगा, सब चीज़ें जब वो लाइन में फ़ॉलो करता है, तब वो फिर ये सोचता है कैसे निकल। तो फिर वो उसकी भाषा चेंज होती है, हाँ मम्मी, हाँ खाना खा लिया, हाँ, ऐसे मतलब मरे हुए टाइप होने लग जाता है।
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़ोन से दूरी बनाओ। अब जैसे मान लो अगर मेरी आईडी खोलेंगे तो उनको कम से कम 1000 रील मिल जाएगी, तो कितनी देर देखेगा? कोई अंत ही नहीं। तो उस उनको ये होना चाहिए कि स्क्रीन टाइम रखो, 2-3 घंटे चला लिया, पढ़ाई पे फ़ोकस करो, जब फिर लग जाओ तब आप आज़ाद होगी, फिर तो आपके पास फ़ोन रहेगा 24 घंटे। फ़ोन को कम करो, रियल लाइफ़ में उतरो, रियल लाइफ़ यही है कि आपको कामयाब होना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी कर लो, पढ़ना तो पड़ेगा। और आजकल युवा एक साथ-साथ मैं पूछूँ, युवा आजकल नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और शूट करने थोड़ा-सा कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। तो उसके बारे में आप कोई आपके स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देते हो कि अभी हाँ, इससे दूर रहे और आपको यदि कोई आपके स्टूडेंट में से कोई नशा लेता हो तो उससे क्या कैसे पता चलता है कि भी आप सर जो मेरे पास आ रहे हैं ना, वो गाँव ढाणी के हैं, तो उनके पास वैसे तो नशा कोई बड़ा पहुँच नहीं रहा है, लेकिन वो जर्दा ज़्यादा सीख रहे हैं। जर्दा, खैनी, कुलीप, ई टाइप का या बीड़ी पीना। ये तो चलो नॉर्मल बात है, आजकल वो कहते हैं यहाँ तक क्या और देखता हूँ ना, तो जैसे ये अभी मैंने कई बंदों के वीडियो देखे हैं, ज़्यादातर पंजाब के लड़कों के। वो सर चिट्टे वगैरह के फुल गंदी तरह आदी थे और वो छोड़ के स्वस्थ हो चुके हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा ये आप अच्छी चीज़ें फ़ॉलो करो। आप दौड़ो, अगर आपको दौड़ हार्ड लगती है तो आप जिम जॉइन कर लो। जिम में गाने चल रहे हैं और लोग वर्कआउट कर रहे हैं, तो आप उनको देख के उस माहौल में ढल जाओगे। 1 घंटा तो डेली निकालो ही निकालो। आपको कहीं जाना है लेकिन 1 डेढ़ घंटा आप निकालो। जैसे मैं पहले ग्राउंड में दौड़ता था, लेकिन अभी थोड़ी जानकारी होगी तो लोग पूछ लेते हैं, "सर किसकी तैयारी कर रहे हो? सर आप क्यों भाग रहे हो?" फिर उनको कुछ कह नहीं सकते। कहें तो लोग बोलेंगे इसको गुमान हो गया है। तो फिर अब मैंने जिम सेट कर लिया। भी एक हॉल बना हुआ है, उसके अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं, लिमिटेड लोग हैं, वो जानते हैं भी ये डेली आता है, ये करता है बस। तो जिम बेस्ट रहता है। आजकल के युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि आप वेट मत जाओ, वेट ज़्यादा उठा लेते हैं तो दिक्कत आ रही है कि हार्ट में प्रॉब्लम होगी, ये होगी, वो होगी, तो वेट कम रखो। सर्दियों में जब ये भयंकर सर्दी होती है तब भी अच्छा मौसम नहीं है और भयंकर गर्मी होती है तब भी अच्छा मौसम नहीं है वर्कआउट के लिए। चाहे वो दौड़ का वर्कआउट है, चाहे वो जिम का वर्कआउट है, चाहे वो योगा का वर्कआउट है, सदाबहार ये भी सुबह और शाम का टाइम अच्छा है। और जिम जाओ, दौड़ने जाओ, उनकी वीडियो चढ़ाओ, कसरत के वीडियो चढ़ाओ, बॉडी में जो फिटनेस आ रही है उसके वीडियो चढ़ाओ, तो जो युवा देखेंगे वो उस तरफ आकर्षित होंगे। अगर आपको देख के 5 लोग ये अच्छी चीज़ें करते हैं तो ये बेस्ट रहेगा। एक एपी पॉडकास्ट में एक नई शख्सियत के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।